अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब ये ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें से एमसीक्यूज बहुत आपके आते हैं, कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज। ठीक है, आते आपके पास एक दो एमसीक्यूज हैं बट बहुत वेटेज रखते हैं वो भी, और कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज होते हैं आपके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज हमारे पास क्या होता है। अब इस वर्ड को आप गौर करें तो हमारे पास बैक्टीरियो का मतलब इसमें हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, और फेज जो होता है वो हम कहते हैं ईटर। बैक्टीरियोफेज बेसिकली बेटा वो वाले वायरसेस होते हैं आपके पास जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ईटर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ईटर ऑफ बैक्टीरिया, वो वाले वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब आपके पास एमडीकेट में किस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो बेसिकली आपसे इसी लाइन को चेंज करके पूछ लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट। तो उसमें आपको वो ऑप्शन दे सकते हैं कि जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, जो कि इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, या जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो आपने बैक्टीरिया पे टिक करना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो एनिमल्स पे टिक करके आ जाते हैं, तो आपने एनिमल्स पे बिल्कुल भी टिक नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साइज की जो है वो हम बेसिकली बात करते हैं कि इसका साइज आपके पास क्या होता है। ठीक है, साइज की अगर हम बात करें बेटा तो इसका साइज होता है आपके पास 24 से 200 नैनोमीटर। फिर हम बात करें इसकी शेप की तो इसकी जो आपके पास शेप आती है वो सबसे पहले क्या आ जाती है, टेडपोल शेप। ठीक है, टेडपोल शेप क्या होती है बेटे, जहां पे आपके पास हेड भी हो, ठीक है, नेक भी हो और प्रॉपर आपके पास टेल हो। तो इसकी शेप क्या होती है, टेडपोल शेप होती है। प्रॉपर हेड, नेक और टेल इसमें एग्जिस्ट करता है। अब हम इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कंफ्यूजन कहाँ पर आती है एमसीक्यूज में आपके पास। अब ये आप देखें, आपके पास ये आ गया बेसिकली टिपिकल बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है इसका हेड। हेड अगर आप देखें ना तो हेड आपके पास इस तरह से बना होता है। अब हेड आप देखें ना तो ये आपके पास पॉलीहेड्रल शेप में बना होता है। ठीक है, जिसको हम आइकोसाहेड्रल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास इसका हेड है और हेड का जो बेसिकली फंक्शन होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अब देखें हेड जो है ना इसको हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वायरस का बैक्टीरियोफेज का हेड होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैप्सिड कहते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास जो हेलमेट होता है, ठीक है, हेलमेट क्या करता है, वो प्रोटेक्शन करता है आपके हेड की। आपने देखा होगा ना कि बाइक पे कोई भी आपके पास पैसेंजर है या आगे जो आपके पास बाइक चला रहा होता है वो हेलमेट यूज करते हैं। तो हेलमेट क्यों यूज करते हैं, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये जो हमारा माइंड है या हेड है ये इंजरी से बच जाए। तो यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरियोफेज के केस में प्रोटेक्शन करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन के लिए आपके पास क्या होता है, कैप्सिड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन करता है। अब न्यूक्लिक एसिड में आपके पास क्या आता है, आरएनए आता है और डीएनए आता है। या आरएनए पाया जाएगा वायरस के अंदर या डीएनए पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या डीएनए होगा या आरएनए आपके पास होगा। तो एमसीक्यूज आपके पास ये भी आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि न्यूक्लिक एसिड कंटेन आरएनए और डीएनए, ये आपके पास होगा बोथ आरएनए और डीएनए। तो आपने क्लिक करना है इधर आरएनए और डीएनए, बोथ पे क्लिक नहीं करना, बोथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते। ठीक है, उसके बाद बेटा जब हमने कैप्सिड को देख लिया, इसके इनसाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास होता है कॉलर। ठीक है, ये जो कॉलर है बेटा ये हम बेसिकली इसको कहते हैं नेक। आप अगर अपनी बॉडी में देखें तो आपकी नेक जो है वो क्या करती है, आपकी नेक बेसिकली आपके हेड रीजन को, आपका जो एब्डोमेन रीजन है उससे सेपरेट करती है। ठीक है, आपका हेड ऊपर है, आपका जो बाकी जो आपकी बॉडी है वो नीचे। तो आपका जो बेसिकली नेक रीजन है ये क्या करता है, सेपरेट करता है दोनों को। तो यहाँ पर ये कॉलर जो है इसका क्या काम होता है, ये इस हेड को इस टेल के साथ, ठीक है, ये जो आपके पास शील्ड वाला या टेल वाला रीजन है इससे सेपरेट करता है। ठीक है, तो कॉलर का फंक्शन क्या है, सेपरेशन करता है बिटवीन द हेड रीजन, कैप्सिड एंड कॉन्ट्रेक्टाइल शील्ड और टेल। ठीक है, अब आपके पास बेटा दो पार्ट हमने इसके पढ़ लिए जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इसके हेड रीजन में मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, आपके पास उसकी शेप कैसी होती है, आइकोसाहेड्रल शेप होती है। ठीक है, जो कि आइकोसाहेड्रल जो
शेप होती है वो मिलके बनती है बेटा 20 ट्राइंगल से। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये इसको हम पॉलीहेड्रल शेप भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पास बनती है 20 ट्राइंगल से। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। एक हमने कैप्सिड पढ़ा, कॉलर पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल शीट की बात करेंगे, जो कि बेसिकली इसकी टेल होती है। ठीक है, अब इसकी जो बेटा टेल होती है, टेल जो है हमारे पास होलो ट्यूब होती है। ठीक है, इस तरह की एक होलो ट्यूब होती है आपके पास। ठीक है, जो कि प्रोटीन से बनती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस टेल का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा यहाँ से पास होता है बैक्टीरिया के अंदर जाने के लिए ना, ये यहाँ से पास आउट होता है, यहाँ से गुजरता है ये। ठीक है, अब जब यहाँ पर आगे हम लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से इस ट्यूब से पास होता है और किस तरह से वो फर्दर प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अब अभी के लिए आप इतना समझो कि ये हमारे पास क्या है, होलो ट्यूब है, जो कि किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। ठीक है, अब ये जो होलो ट्यूब है बच्चे, ये सराउंडेड होती है कॉन्ट्रेक्टाइल शील्ड से। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल शील्ड क्या है बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्शन काज करती है। ठीक है, अब देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्शन काज करेगी तो तभी आपके पास ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये आपके पास जो आरएनए होगा या डीएनए होगा, वो यहाँ से जो है वो पास आउट होगा और बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्टाइल शील्ड का क्या बेनिफिट होता है बेटा, इसका क्या फायदा होता है कि ये आपके पास बेसिकली जो आपके न्यूक्लिक एसिड होता है उसको इंजेक्ट करवाती है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन पास करेगी तो तभी आपके पास जो है वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड यहाँ से पास आउट होगा। इसके बाद आपके पास आती है बेजल प्लेट। ठीक है, अब ये जो बेजल प्लेट है इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि ये आपके पास एंड ऑफ द टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके साथ आपके पास फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बेजल प्लेट है उसका फंक्शन क्या है, या आपसे फाइबर्स का पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पे टेल फाइबर्स और टेल स्पाइक्स होती हैं, उनका पूछा जा सकता है कि वो किसके साथ अटैच होती हैं, वो टेल के साथ अटैच होती है या वो बेजल प्लेट या बेस प्लेट के साथ आपके पास अटैच होती है। तो वो बेसिकली बेस प्लेट जो होती है उसके साथ क्या होती है, अटैच होती है। इसके बाद बच्चे आपके पास बेस प्लेट आती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये अटैचमेंट कराती है, इसके साथ अटैच हुई होती हैं टेल फाइबर्स और टेल स्पाइक्स। फिर आपके पास यहाँ पे आती हैं टेल फाइबर्स और टेल स्पाइक्स। अब ये दोनों जो है वो आपके पास 6 इन नंबर्स होती हैं। ठीक है, टेल फाइबर्स भी 6 होती हैं, टेल स्पाइक्स भी 6 होती हैं। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स होती हैं ये आपके पास लॉन्ग होती हैं। ठीक है, जबकि स्पाइक्स जो होती हैं ये आपके पास जो है इस तरह से छोटी होती हैं, जिनका बेसिकली काम होता है पेनिट्रेशन का। ये देखें बैक्टीरिया की सर्फेस है, बैक्टीरिया की सर्फेस के ऊपर बेटा ये स्पाइक्स जो है ना ये पेनिट्रेट होंगी। ठीक है, अब ये स्पाइक्स जो है ये क्या करेंगी, यहाँ पर बेसिकली पेनिट्रेट होंगी। ठीक है, इसके ऊपर अब यहाँ पर पेनिट्रेशन के बाद यहाँ से न्यूक्लिक एसिड जो है वो इंजेक्ट होके कॉन्ट्रेक्टाइल शीट कॉन्ट्रैक्ट होंगी और यहाँ से न्यूक्लिक एसिड पास आउट होगा बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन वो जो है वो हम लाइफ साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि स्पाइक्स का क्या काम होता है कि ये पेनिट्रेशन करती है, जबकि जो टेल फाइबर्स होती है बेटा, जो कि लॉन्ग यहाँ पे आपको दिख रही है, इनका क्या काम होता है कि ये जाके यहाँ पे अटैचमेंट का काम करती है। ठीक है, ये जो है वो स्पेसिफिक आपके पास बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, जिस बैक्टीरिया पे इसने जाके इन्फेक्ट करना है, जिस बैक्टीरिया को, उस बैक्टीरिया पे ये अटैचमेंट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एमसीक्यूज बनता है कि पेनिट्रेशन का काम कौन करता है और अटैचमेंट का काम कौन करता है। ठीक है, तो अटैचमेंट जो है वो टेल फाइबर्स करती है। ठीक है, अटैचमेंट कौन करता है, टेल फाइबर्स करती है, और जो स्पाइक्स होती हैं बेसिकली वो पेनिट्रेशन का काम करती हैं। ठीक है, वो जाके बैक्टीरिया पे फिक्स हो जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ से न्यूक्लिक एसिड जो है वो इंजेक्ट होता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर, जिसको हम कहते हैं लाइजोजाइम। ठीक है, ये लाइजोजाइम जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बॉटम पे प्रेजेंट होता है, ये जो आपके पास टेल है इसके बॉटम पे प्रेजेंट होता है, ठीक बेस प्लेट के पास आपके पास। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इसके पास एंजाइम है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है सेल वॉल को। अब इसीलिए जो है वो बैक्टीरियोफेज ना स्पेसिफिक होता है बैक्टीरिया के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो है वो ह्यूमंस में अगर हमें बात करूं तो ह्यूमंस में जो लाइसोजाइम है, अगर ह्यूमन सेल की मैं बात करूं तो ह्यूमन में सेल वॉल तो आपके पास नहीं होती। ठीक है, आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। तो लाइसोजाइम जो है ये क्या करता है, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है। अब जब इसकी सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड आसानी से इनसाइड मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज।
तो हम अभी जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपके पास सामने आपको मेंशन हो रहे होंगे एमसीक्यूज, तो इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट आपने अभी लिया है आपसे रिवाइज हो जाए आपका वो कंसेप्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आ रहा होगा एमसीक्यूज आई थिंक आपके आगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, बैक्टीरियोफेज और वायरसेस दैट इन्फेक्ट, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई। तो गैस करें बेटा, यू हैव 5 सेकेंड। वेरी गुड, तो सही जो ऑप्शन है वो है सी, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है द शेप ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियोफेज इज डिस्क्राइब्ड एज, इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आइकोसाहेड्रल, हेलिकल, टैडपोल शेप, फिलामेंटस। सोचें, आपके पास 5 सेकंड है। जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, टैडपोल शेप। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये टैडपोल कैसे आ गया, यहाँ पे तो आइकोसाहेड्रल होना चाहिए। तो बेटा एमसीक्यूज ना एमडीकेट में आपको ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप और से एमसीक्यूज को पढ़े ना तो आपके पास शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज पूछी हुई है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई थी टैडपोल शेप। आइकोसाहेड्रल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी कैप्सिड की शेप, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको ये वाला एमसीक्यूज क्लियर कर लूं। ये आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास हेड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास क्या है, हेड है, ठीक है। इसकी शेप क्या है, आइकोसाहेड्रल। अगर हम प्रॉपर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये आपके पास टैडपोल शेप है, जिसमें आपके पास हेड है, टेल है और आपके पास नेक है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ रिपीटेड सब यूनिट। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं बताया। जो कैप्सिड होता है ना बेटा, ठीक है, अब ये जो कैप्सिड होता है ये आपके पास स्मॉल यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है। उन यूनिट्स का नाम होता है कैप्सोमियर्स, ठीक है। अब कैप्सोमियर्स जो होती हैं ये आपके पास स्मॉल यूनिट्स होती है। ये हेड जो है ना ये स्मॉल स्मॉल यूनिट से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। तो ये आपके पास एक हाई यील्ड एमसीक्यूज है, ये 100% आपके पास बहुत इस टॉपिक से बहुत पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड आवर एमसीक्यूज, तो अब आप बताएं कि इसमें क्या आता है। ओके, तो इसमें हमारे पास आता है कैप्सोमियर्स। वेरी गुड। अब यहाँ पर फोर्थ एमसीक्यूज है, आइसोहेड्रल सिमेट्री ऑफ वायरल कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल फेसेस। तो आपको याद हो तो मैंने आपको कितनी बताई थी, वेरी गुड, 20 बताई थी। और मोस्टली यहाँ पर जो है वो 12 लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने 20 और 12 में कंफ्यूज नहीं होना। Why bacteriophage specifically infect bacteria and not human cell? This is the most important and confusing question. तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर लाइजोजाइम जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की। तो यहाँ पर बहुत सारे 4 ऑप्शन है, लेकिन आप और से देखें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को ही क्यों इन्फेक्ट करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि ह्यूमंस में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लाइजोजाइम को आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो मेन चीज है वो सेल वॉल वाला पॉइंट है। तो आपने जो लास्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक अटैचमेंट टू बैक्टीरिया सेल वॉल, तो यहाँ पे टिक करना है। तो ये आपके पास बेसिकली एमसीक्यूज थे बेटा। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, आपके टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे अपना क्वेश्चन टाइप करें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन पे मैं प्रॉपर रिप्लाई करूंगी और आपकी जो भी कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैंने एमसीक्यूज भी बताए। इसके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। इस पूरे चैप्टर के आप जाएं, वहां से नोट्स डाउनलोड करें, अपने पेपर्स के लिए याद करें। और एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके एमडीकेट के लिए, तो एमसीक्यूज आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एमसीक्यूज खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।